जय हिंद साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है, इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि मोबाइल चार्जर होता है। तो मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक इन्वर्टर होता है, एक यूपीएस होता है, एक उच्चई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचई ट्रांसफार्मर होता है। तो ध्यान रखना, जो मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्ज करने वाला चार्जर होता है, वो एक अपचई ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? एक अपचई ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखना, मोबाइल चार्जर अपचय ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? कहने का मतलब है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? धारामापी करता है, विभवमापी करता है, डायनामो और विद्युत मोटर। तो इन चारों में से चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो डायनोमो कार्य करता है और विद्युत मोटर करता है। तो विद्युत मोटर और डायनोमो दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो उसका राइट आंसर सी और डी होगा। ध्यान रखना, कौन कौन? सी और डी। डायनमो और विद्युत मोटर दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला है निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, चांदी है, शीशा है। तो देखिए अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ध्यान रखना, तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी, सिलिकॉन। और जर्मेनियम दिया रहता है, कहीं कहीं जर्मेनियम अक्सर पूछा जाता है। तो अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, तांबा का, चांदी का। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ होता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रयोग किए जाते हैं ट्रांजिस्टर बनाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, सिलिकॉन। ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए ध्यान रखना सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? माइका है, तांबा है, स्वर्ण है, चांदी है। तो सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन होता है? चांदी होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका प्रतीक एच ही होता है, चांदी। इसी को सिल्वर कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, लकड़ी है, जर्मेनियम है। तो अर्धचालक कौन सा? जर्मेनियम। अभी बताया था हमने, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? कोई, कहने का मतलब कोई अर्धचालक पदार्थ है, अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो उसको प्रतिरोध जो होता है घटेगा या बढ़ेगा या स्थिर रहेगा? किसी अर्धचालक को यदि गर्म कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहने का मतलब है स्थिर रहेगा, घटता है, बढ़ता है, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, किसी अर्धचालक पदार्थ को, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन, ये अर्धचालक है, अगर ये इनको गर्म कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? ध्यान रखना, घटता है हमेशा। प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। तो चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, यानी कि जो अर्धचालक उसको गर्म कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, कम होने लगता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। तो बताइए कौन सी धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो चुंबक द्वारा आकर्षित कौन सी धातु होती है? लोहा होता है। जैसे लोहा हो गया, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं। ध्यान रखना, लेकिन जो एल्युमिनियम धातु है ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला, मानव शरीर का प्रतिरोध सूक्ष्म दशा में लगभग कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होता है 10⁴ ओम। ध्यान रखना, 10 कितना होता है? 4 ओम होता है मानव शरीर का प्रतिरोध। ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। क्या पता किया जाता है गैल्वेनोमीटर द्वारा?
प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा, ताप। तो ध्यान रखना, जो गैल्वेनोमीटर होता है उससे धारा का पता लगाया जाता है। किसका? धारा का पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। धारा मापने के काम आता है गैल्वेनोमीटर। अगला है बिजली का सुचालक है सूक्ष्म वायु, कागज, मिट्टी का तेल या ग्रेफाइट। तो बिजली का सुचालक ग्रेफाइट होता है। ध्यान रखना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और जो हीरा होता है, हीरा कुचालक होता है। ठीक है। ये ग्रेफाइट जो है पेंसिल बनाने में जो लगा होता है, काला काला लिखने काम आता है, वो ग्रेफाइट ही लगा होता है। तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो वीडियो टेप का आविष्कार, ध्यान रखना, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह कहलाती क्या है? तो जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन है? डायनामो, जनरेटर, एंड कनेक्शन, प्रेरण कुंडली या मोटर। तो जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो मोटर होता है। ध्यान रखना, मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है बहुलमापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखना, बहुलमापी का प्रयोग धारा को, वोल्टता को और प्रतिरोध, इन तीनों को मापने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है सेमी कंडक्टर का एक उदाहरण है जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो ध्यान रखना, सेमी कंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक ही पूछ रहा है वो। सेमी कंडक्टर अंग्रेजी शब्द है और अर्धचालक कौन है, उदाहरण है। तो जर्मेनियम में, ध्यान रखना, सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर का मतलब अर्धचालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जर्मेनियम क्या होता है? अर्धचालक होता है, सेमी कंडक्टर होता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल। तो जीवाश्म ईंधनों में से सबसे स्वच्छ होता है प्राकृतिक गैस। इसमें धुआं वगैरह विषैली गैस नहीं होती हैं। तो सबसे नेचुरल होता है ये प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं तो उसके इंजन को किससे ठंडा किया जाता है? तो मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना, मोटर गाड़ियों का जो इंजन होता है जब हीट खा जाता है, गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेडिएटर का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन, रेडॉन। तो ध्यान रखना, जो सिगरेट लाइटर होता है, सिगरेट जलाने वाला लाइटर, उसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है। ध्यान रखना, जैसे जो एलपीजी खाना बनाने वाली गैस होती है लिक्विड पेट्रोलियम में, उसमें भी ब्यूटेन भरा होता है। तो ध्यान रखना, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्कोरेजिया निम्नलिखित को मिलकर बनाया जाता है। जो एक्कोरेजिया होता है इसको अम्लराज बोला जाता है। एक्कोरेजिया को क्या बोला जाता है? अम्लराज। तो किससे मिलकर बनता है? तो ध्यान रखना, ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। एक भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग HCl से मिलकर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HNO3 और HCl के मिश्रण से मिलकर बनता है एक्कोरेजिया। तो इसका राइट, जो स्वर्णकार का मतलब होता है सोनार जो होते हैं, वो एक्कोरेजिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्कोरेजिया एक ऐसा होता है जो सोने को गला सकता है, सोना और प्लेटिनम धातु को गला सकता है, घोल सकता है, और बाकी किसी में नहीं घोला जा सकता इनको। सोना किसी में नहीं घुलता, ध्यान रखना। तो एक्कोरेजिया अम्लराज में ही घुलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण, ऑक्सीजन और आर्गन का मिश्रण, ऑक्सीजन और नियान का। तो ध्यान रखना, जब समुद्री गोताखोर होते हैं जो, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को ले जाते हैं श्वसन क्रिया के लिए, सांस लेने के लिए। ध्यान रखना, तो समुद्री गोताखोर क्या करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्टों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा वह विद्युत अपघट्ट है जिसका प्रयोग कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ध्यान रखना, विद्युत अपघट्ट का विलयन, कौन सा विद्युत अपघट्ट विलयन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कार की जो बैटरियां होती हैं, कार की बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भरा रहता है, ध्यान रखना, का विलयन भरा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका विलयन भरा जाता है कार की बैटरियों में, ध्यान रखिएगा। अगला है सीएनजी क्या है? तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ध्यान रखना। ये शुद्ध नेचुरल गैस होती है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, ध्यान रखना। अगला है संक्षारण के उदाहरण है, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। तो संक्षारण के इस तीनों उदाहरण है, उपरोक्त तो सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, ध्यान रखना। सिल्वर पर हमेशा जब नमी वगैरह होती है, वायु के संपर्क में आता है तो काले रंग की परत बन जाती है, और तांबे पर हरे रंग की परत बन जाती है जब वो तांबा खुली नमी या वायु में पड़ा रहता है, ठीक है, तो इसमें हरे रंग की परत बन जाती है। और लोहे पर नमी और हवा के कारण जंग लग जाता है, जिस पर भूरे भूरे रंग की परत बन जाती है, यही कहलाती है संक्षारण क्रिया। संक्षारण क्या होता है? जब हवा और नमी की उपस्थिति में कोई धातु क्रिया करती है तो उसमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, यही संक्षारण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त डी, यानी कि उपर्युक्त तो सभी तीनों सही हो जाएंगे।